हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और साथ में आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी रीजनिंग का एक टॉपिक साइलोजिज्म पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिए हुए हैं और जो बचा हुआ है वो आगे बढ़ाते हैं क्लास को आज। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं साइलोजिज्म में जो कथन होती है अर्थात स्टेटमेंट, उसमें हम चार जो होता है स्टेटमेंट उसके बारे में हम लोग जान लिए हुए थे और आज हम लोग क्वेश्चन का टाइप जो होता है उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और इसको अंडरलाइन कीजिए और लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए स्टेटमेंट ऑल मैंगो आर एप्पल, ऐसा लिखिए MRA। ठीक है, और सम ARP। तो आपको कंक्लूजन बताना है कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको डायग्राम से समझेंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए ऑल MRA, ये M है, ये सभी M क्या है? A है। ऑल MRA अर्थात सभी M A है, तो सभी M को A के अंदर में रख दीजिए। ये A हो गया, ये तो पढ़े थे ना। अब इसी में ऐड हो रहा है सम ARP। अब हम M को भूल जाएंगे, A और P में रिलेशन देखेंगे। सम ARP, अब A का कुछ हिस्सा क्या है? P है, तो A का जो है ना, M नहीं ले लेंगे, A का ही हिस्सा लेंगे। A का कुछ हिस्सा क्या है? P है। समझ गए आप लोग? चलिए अब देखिए कंक्लूजन, इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं ना, दो दो का रिलेशन पे हम जो है ना कंक्लूजन निकालते हैं। तो देखिए हम लोग M और P में कंक्लूजन निकालते हैं। M और P में, M और P में क्या क्या रिलेशन बन सकता है। तो M और P, M ये है और P ये है। ठीक है, तो M और P में क्या क्या रिलेशन बन सकता है? देखिए M अलग है और P अलग है ना। M और P में अलग अलग है, अलग अलग है अर्थात M का P से कोई लेना देना ही नहीं है। ये M अलग है और P अलग है। ठीक है, ये M है और ये P है। M और P से कोई लेना देना नहीं है, और लेना देना नहीं है, और प्लस ये क्या है? स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो निगेटिव नहीं हो सकता। हम ये नहीं लिख सकते नो M इज P, कोई M P नहीं है, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हम लोग निगेटिव नहीं लिख सकते हैं। पॉजिटिव है स्टेटमेंट तो कंक्लूजन भी निगेटिव होगा। तो M और P अलग अलग है, तो इस दोनों में क्या है? कोई रिलेशन नहीं है, अर्थात नो रिलेशन बिटवीन M एंड P। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट A और M में रिलेशन देखते हैं। A और M में रिलेशन क्या होगा? A ये रहा, M ये रहा, सॉरी M है ना, A और M इस दोनों में। P को भूल जाएंगे, जिसमें रिलेशन हम देखेंगे सिर्फ उसी दोनों को लेंगे। A और M है ना, सिर्फ इसी दोनों को, P को अभी भूल जाइए। ठीक है, तो A और M में देखते हैं तो क्या क्या हो सकता है। एक तो देखिए हम यहाँ पे ये भी मान लेते, ये भी लेके चलते हैं कि ऑल M R A। तो आप बोलिएगा ये तो स्टेटमेंट ही हो गया, तो स्टेटमेंट तो हम नहीं लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अभी समझा रहे हैं ना, इसलिए मतलब ये जो 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 मतलब जो जो हो सकता है वो सभी हम लिख देते हैं। ठीक है,
हाँ, वैसे जो है ना, जो स्टेटमेंट है उसको हम नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जो बन रहा है वो सब रिलेशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। ऑल एम आर ए, इसके बाद क्या है, जब ऑल एम आर ए है तो सम एम आर ए भी होगा। हाँ, जरूर होगा। और क्या होगा, और एम ए के अंदर में है, अर्थात ए का भी कुछ हिस्सा एम रखा हुआ है, तो क्या हो सकता है, सम ए आर एम, ये भी हो सकता है। और कुछ हरे होगा नहीं, ऑल ए आर एम होगा नहीं, अर्थात ए और एम में ये तीन रिलेशन होगा। ठीक है, ये तो हम बतला ही हुए थे ना। अब क्या क्या में रिलेशन देखना है, ए और पी में, ए और पी, ए और पी में क्या क्या हो सकता है, तो देखिए, अब एम को भूल जाएंगे ए और पी को, ए पी का देखिए जैसे डायग्राम ये है, ये ए है और ये पी है। ठीक है, एम को भूल जाइए, तो ए पी में कौन कौन रिलेशन है, तो सम ए आर पी और सम पी आर ए, होगा ना ये दोनों। तो टोटल इतना रिलेशन होगा इस कथन के कंक्लूजन में। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट पे चले, चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, इसके बाद लिखिए सम ए आर बी। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाना आप लोग सीख गए हैं या नहीं सीखे हैं, तो चलिए सीखिए कैसे है। ऑल ए आर बी, तो ये ए है। आप लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ना, प्रैक्टिस करते करते आप लोग खुद सीख जाइएगा डायग्राम बनाना। तो ऑल ए आर बी, ए का सभी ए क्या है, बी है, तो सभी ए को बी के डब्बा में बंद कर दिए। अब क्या बोला जा रहा है, सम ए आर बी। अब ए का कुछ हिस्सा बी है, तो ऐसा ये नहीं करना है कि मतलब बी के अंदर में ही इसको बंद कर देना है, मतलब सॉरी बी नहीं सी, तो ऑल ए आर बी और सम ए आर सी। तो ये नहीं करना है कि ए का कुछ हिस्सा लेना है और ये सी बना देना है और इसके अंदर में ही बंद कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा ऑल सी आर बी भी हो जाएगा। तो ये ऐसे गलती नहीं करना है। तो कैसे करना है, इसको बाहर निकाल देना है। ठीक है, इसको बाहर निकाल देना है। अब ये सी डब्बा हुआ, ठीक है, इसको अंदर में ही नहीं बंद, मतलब अंदर में ही नहीं बंद कर देना है, इसको बाहर निकाल देना सी को। तो इसका डायग्राम ये बनेगा। तो चलिए अब रिलेशन देखते हैं, ए और बी में रिलेशन। ए और बी में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, ए बी में सबसे पहले ऑल ए आर बी तो है ना। ए और बी को सिर्फ देखेंगे, सब जब ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी, ए आर बी भी होगा। इसके बाद क्या हो सकता है, ए जो है ना, बी का हिस्सा भी थोड़ा छेका हुआ है, तो कुछ बी भी ए होगा, अर्थात सम बी आर ए। तो ये तीन रिलेशन बनेगा ए बी के बीच में। ठीक है, अब बी ए और सी में देख लेते हैं। ए सी में क्या क्या हो सकता है, ए और सी। अब बी को नहीं ध्यान देना है, देखिए ए और सी कैसे है, ऐसे है, ये ए है और ये सी है ना, ये हिस्सा, अर्थात क्या है, सम ए आर सी है, ए का कुछ हिस्सा सी है और सी का कुछ हिस्सा ए है, सम सी आर ए। ठीक है, समझ गए आप लोग।
चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ गया। अब ए बी में हो गया, ए सी में हो गया, तो अब क्या होगा बी सी में। ये रहा बी और ये रहा सी। अब ए को भूल जाना है, क्या है ए को भूल जाना है, तो बी और सी का कैसे है, तो बी सी भी तो ऐसे है, ये बी रहा ये सी रहा, देखिए ए को भूल जाइए, ए नहीं है तो क्या है बी का कुछ हिस्सा सी लिया हुआ है ऐसे, भले ही ए यहाँ पे है लेकिन ए में आप ए को हटा देना है, सिर्फ बी और सी को देखना है। ठीक है, बी और सी को देखना है तो क्या हो जाएगा रिलेशन, अर्थात बी का कुछ हिस्सा सी है और सी का कुछ हिस्सा बी है ना। तो लिखिए सम बी आर सी और सम सी आर बी। तो ये 3 रिलेशन होगा इसमें, तो आप लोग जल्दी से छापिए इसको। छाप लिए, ठीक है। तीन होगा ना क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट। लिखिए ऑल ए आर बी ठीक है, और इसके बाद लिख लीजिए ऑल ए आर सी लिख लीजिए। तो इसका कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है, तो चलिए डायग्राम से समझते हैं। तो इसका डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। आप लोग देखिए अगर बना सकते हैं क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कीजिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, और जब बन जाए तब वीडियो चला के देखिए क्या हम जैसे बनाए हुए थे वैसा ही बना हुआ है, नहीं है तो अब जो आप सीखिएगा ना तो वो ज़्यादा मतलब दिन तक याद रहेगा आपको, वो जल्दी नहीं भूलिएगा। तो आप लोग ऐसे मतलब पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज कीजिए। तो ऑल ए आर बी, तो ए है और सभी ए क्या है बी है। ठीक है, अब देखिए ऑल ए आर सी, अब सभी ए क्या है सी है, तो ऐसा नहीं करना इस सभी ए को जो है ना बी के अंदर में सी बना देना है, ऐसा नहीं करना है। हम बताए थे क्या करना है, बाहर निकाल देना है इसको, ए को सभी ए को सी में बंद कीजिए, लेकिन इसको क्या कीजिए दबा को बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तब इसको अंदर में पैक कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा सभी सी भी बी हो जाएगा। तो ये ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है ना। अब चलिए ए और बी में रिलेशन, बी सी में और सी डी में क्या क्या होगा, तो ए बी में होगा, सिर्फ ए बी को देखिए ए और बी, सी को भूल जाइए, तो क्या है ऑल ए आर बी है। जब ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी, और क्या है जब सम ए आर बी है तो सम बी आर ए बी होगा, है ना। हम लोग सीखे हैं। बी और सी में देखिए बी और सी, बी और सी का डायग्राम एक्चुअल में क्या है, ए को भूल जाइए तो क्या है एक्चुअल में ये ऐसे है, ये ए है और ये बी है, अर्थात ए का कुछ हिस्सा बी है और बी का कुछ हिस्सा सी है। समझ पा रहे हैं आप लोग, अर्थात ये डायग्राम कोई और नहीं ऐसे ही है, यही वाला है ए क्या है बी और सी है सॉरी, तो ये क्या है बी और सी, तो बी का कुछ हिस्सा सी है और सी का कुछ हिस्सा बी है। समझ गए ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सम बी आर सी सम सी आर बी। ओके, अब सी और डी में देखते हैं, ए सी और क्या ए में, सी और ए में तो देखिए
ये ए है और ए का सब हिस्सा क्या है, सी के अंदर में पैक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑल ए आर सी सम ए और सी। जब क्यों, क्योंकि सभी ए सी है तो कुछ ए बी सी है, वो तो है ही। और क्या आ जाएगा, जब सम ए आर सी है तो सम सी आर ए भी होगा, क्योंकि सी का कुछ हिस्सा ए भी मतलब रिजर्व किया हुआ है ना। तो ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, तो इसको उतारिए। उतार लिए, चलिए। तो नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखिए सम ए आर बी और लिखिए सम ए आर बी और सम बी आर सी। तो इसका कंक्लूजन क्या क्या हो जाएगा, कंक्लूजन तो आप लोग बतलाइए। तो आप लोग फिर डायग्राम इसका बनाइए, अपना मन से कोशिश कीजिए बनाने का कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं सम ए आर बी। ए है और सम ए क्या है, बी है। इसके बाद बोला जा रहा है सम बी आर सी। तो सिर्फ बी को और सी को ही सम करना है, ए को कोई मतलब छेड़छाड़ नहीं करना है। तो बी का कुछ हिस्सा क्या है, सी है। तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, चलिए अब रिलेशन देखते हैं ए और बी। ए बी में क्या बनेगा, ए और बी में सम है, सी को भूल जाए, सिर्फ ए बी को देखिए। तो सम ए आर बी सम बी आर सी। ठीक है, अब क्या देखना है, बी और सी। बी सी में क्या होगा, ये भी बी सी में सम है, तो सम बी आर सी सम सी आर बी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ए और सी, ए सी में क्या क्या रिलेशन है, तो देखिए ए कहाँ पे है, ए यहाँ है, और सी कहाँ है, सी यहाँ है। ए और सी में कुछ टच हो रहा है, ए और सी में कुछ टच हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब कोई ए कहीं और है, सी कहीं और है, न ए सी को जानता है न सी ए को जानता है, अर्थात कोई रिलेशन नहीं है। नो रिलेशन, नो रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ए तथा सी में कोई संबंध नहीं है। समझे आप लोग, चलिए समझ गए तो जल्दी से छापिए। तो चलिए इसको हटा रहे हैं। ऑल ए आर बी
और एक लिख लीजिए, हाँ ये लिख लीजिए ऑल CRB, ठीक है। और आपको इसका कंक्लूजन बताना है। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम ये आप लोग बना के दिखलाइए। ये डायग्राम थोड़ा अच्छा है, हो सकता है आप लोग फंसिएगा। तो इसका डायग्राम अगर बना लिए तो समझिए आपको फिर दिक्कत नहीं होगा कभी। अगर नहीं भी बना पा रहे तो कोई बात नहीं, शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो बना लिए होंगे आप लोग। चलिए अब हम ट्राई करते हैं। क्या बोला जा रहा है? ऑल ARB। कुछ बड़ा बन गया ना। ए है और सभी ए क्या है? ये भी है। ओके, ऑल ARB और ऑल CRB। सभी सी क्या है? बी है। वो भी मतलब सी भी क्या है? सभी सी क्या है? बी है। अब सी भी क्या होगा? बी के ही अंदर में होगा क्योंकि ऑल CRB। तो ये नहीं कि बी, लेकिन हाँ ए से कोई मतलब है इसमें? ऑल CRB, एक ए के बारे में कुछ कहा जा रहा है? नहीं। ऑल ARB तो सभी, ये तो बी हो गया। अब क्या बोला? ऑल CRB, तो सी क्या होगा? बी के अंदर में ही होगा सी, लेकिन ए से टच नहीं होगा क्योंकि ए से यहाँ के थोड़ी ना कुछ बोला जा रहा है कि ए और सी में कुछ संबंध है, नहीं। सिर्फ बोला जा रहा है ऑल CRB, तो सी को ए से हटा के लिखेंगे और ऑल सी बी के अंदर में कर देंगे। तो कौन सा सही सही बनाए हुए थे ऐसा डायग्राम? चलिए अब कंक्लूजन पे आते हैं। ए और बी, ए बी में क्या कंक्लूजन होगा? ए और बी में सिर्फ देखेंगे तो क्या है? ए है और ऐसे बी है ना। ए बी में रिलेशन, तो क्या हो जाएगा? और ARB सम ARB, और क्या होगा? तो सम B और C। ओके, चलिए अब B और C में, तो क्या है? B और C, तो B और C क्या है? कैसे है? C ये है और B ये है, ए को भूल जाइए, अर्थात B के अंदर में C है, तो क्या हो जाएगा? और CRB सम CRB, और क्या होगा? सम B और C, है ना। ठीक है, ये भी समझ गए आप लोग। अब कौन सा रिलेशन बाकी है? ए और सी में। तो देखिए डायग्राम कैसे है? ये ए है और ये सी है। ए और सी में कोई नाता है? नहीं नाता है, ना ए सी को जानता है ना सी ए को जानता है, दोनों अलग अलग है, तो अर्थात नो रिलेशन। ए और सी में क्या है? नो रिलेशन। ओके, चलिए छापिए आप लोग। ठीक है, तो हटाते हैं। अब लगभग पॉजिटिव वाला जितना था हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब थोड़ा निगेटिव वाला भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखिए सम ARB, और लिख लीजिए निगेटिव में क्या लिखिएगा? निगेटिव में लिख लीजिए नो B इज C। हाँ ये चलेगा, ठीक है।
कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है। आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। अच्छा ये रहा जी। ए है और सम ए क्या है, कुछ ए बी है। ठीक है, अब बोला जा रहा है नो बीईसी, अर्थात ये सी है और बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है। अर्थात हम बोले थे ना नो बी सी रहेगा तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, अर्थात दोनों में कोई संबंध नहीं, तो डॉट लगा दिए। और डॉट बराबर क्या होता है बतलाए थे, डॉट बराबर ही क्या होता है नॉट, तो यहाँ भी डॉट है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, ए बी से थोड़ा टच हो रहा है, तो टच हो रहा है तो लेकिन क्या होगा, ये निगेटिव नहीं होगा, सिर्फ ये भी इसमें टच होगा लेकिन यहाँ पे डॉट नहीं होगा। ठीक है, अर्थात जब हम ए और सी में रिलेशन देखेंगे, अभी छोड़िए वो हम जब कंक्लूजन बताएंगे उस समय बतला देंगे, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, अब आइए ए बी में समझते हैं। ए बी में रिलेशन क्या क्या हो सकता है, तो देखिए ए और बी, यहाँ पे क्या है ए और बी, ए बी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये नहीं समझना है कि यहाँ पे निगेटिव लग गया है तो कैसे होगा। यहाँ पे देखिए ए और बी में सिर्फ देखिए आप, तो ए और बी टच हो रहा है, तो जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, सम ए आर बी और सम बी और सी। ठीक है, हाँ, अब बी और सी में देखिए, बी और सी में क्या रिलेशन है, तो बी सिर्फ बी और सी को देखिए, तो ये देखिए बी और सी, यहाँ भी डॉट है और यहाँ भी डॉट है ना, दोनों जगह डॉट, तो अर्थात निगेटिव है दोनों जगह, तो क्या होगा नो बी इज सी, और दूसरा क्या होगा नो सी इज बी, ये भी दोनों सही है। अर्थात बी को सी से कोई मतलब है, नो बी इज सी और नो सी इज बी, निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होगा ना। हाँ, तो नो बी इज सी और नो सी इज बी। ठीक है, और क्या होगा, जब कोई भी बी सी नहीं है तो कुछ भी सी नहीं होगा, तो ये भी लिख सकते हैं सम बी आर नॉट सी, और क्या होगा, तो ये भी होगा जब कोई भी सी बी नहीं है तो थोड़ा भी सी बी नहीं होगा, तो सम सी आर नॉट बी। ये वाला तो हम करवाए हुए थे ना ये रिलेशन वाला ऐसे पिछले क्लास में। ठीक है, तो समझ गए ये, चलिए ये भी समझ गए आप लोग। अब ए और सी में रिलेशन देखिए, ए और सी में क्या रिलेशन है, तो देखिए ए कैसे है, ये ए है और ये सी है, तो देखिए ए में डॉट है, ए में डॉट नहीं है, इसके बाद सी में डॉट है, ऐसे इसीलिए हम खींचे हुए थे, तो ए और सी में ऐसा रिलेशन है। ठीक है, तो हम क्या बताए हुए थे, ऐसा रिलेशन है तो क्या होगा, होगा सम ए आर नॉट सी, ए पॉजिटिव में होगा, सी के पास डॉट है तो वो नेगेटिव होगा, तो क्या ऐसा भी हो सकता है सम सी आर नॉट ए, तो आप बोलिएगा ए के पास तो डॉट है ही नहीं, तो ए के पास नॉट कैसे आ गया, अर्थात ये गलती हो जाएगा, सिर्फ यही सही होगा, तो सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, ए के पास नॉट नहीं ना है और यहाँ भी डॉट नहीं है, अर्थात सम ए ये से सही है, और नॉट सी, सी के पास डॉट है तो नॉट सी होगा। ये रिलेशन करवाए हुए थे आप लोगों को, है ना। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। स्टेटमेंट है अब ऑल ए आर
बी, नो बी, सी। तो आप लोग कंक्लूजन बताइए इसका। तो डायग्राम आप लोग बना लिए होंगे। देखिए डायग्राम कैसे बना। ऑल ए आर बी, ये ए है, सभी ए क्या है, बी है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या बोला जाए, नो बी इज सी, अर्थात बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है। नो डॉट, यहाँ भी डॉट, और डॉट बराबर क्या है, डॉट बराबर नॉट। तो इसमें एक बात समझने वाली बात है कि देखिए बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, अर्थात डॉट लगा दिए नॉट। अब ये क्या है, ए बी के ही तो अंदर में है, ए क्या है, बी के ही अंदर में है, अर्थात ए एक्चुअल में क्या है, बी ही तो है। तो ए बी के अंदर में है, तो अर्थात इस पे भी डॉट होगा, क्योंकि ए कहाँ है, बी के ही तो अंदर में है। ये तो ए पूरा का पूरा बी बन चुका है, तो ठीक है, तो ये इसके अंदर में, तो इसीलिए ए पर भी डॉट होगा, अर्थात यहाँ भी डॉट बराबर नॉट होगा। ठीक है, अर्थात इस रिलेशन में क्या हो जाएगा, तीनों में डॉट हो जाएगा, है ना। अब देखिए रिलेशन बतलाइए, सबसे पहले ए और बी में। तो ए और बी तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव दिख रहा है ऐसे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ए आर बी। नेक्स्ट क्या होगा, सम ए आर बी। नेक्स्ट क्या होगा, सम बी आर सी होगा। तो आप बोलिएगा जी सर। उसके बाद क्या होगा, बी सी में रिलेशन देखिए, बी सी में क्या है, ये रहा बी और ये रहा सी। तो बी सी में ऐसे रिलेशन है, बी और सी, है ना, ऐसे रिलेशन। तो क्या हो जाएगा, नो बी इज सी, नो सी इज बी। जब दोनों में है तो कुछ भी बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, सम बी और नॉट सी। निगेटिव है तो ये भी पूरा निगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा, सम सी और नॉट बी, है ना। याद है ना आप लोगों की, या भूल गए। ठीक है, बी और सी में हो गया। इसके बाद ए और सी में, तो देखिए ए पे भी डॉट है और सी पे भी डॉट है ना। तो ए और सी में भी इसी टाइप का रिलेशन होगा। तो क्या हो जाएगा, नो ए इज सी, नो सी इज ए, और सम सी आर नॉट सी, सम सम ए आर नॉट सी। तो ये रिलेशन होगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट। ये क्या हो जाएगा, इसको हम बना देते हैं ऑल ए आर बी, नो ए इज सी। तो आपको कंक्लूजन चाहिए, इसका डायग्राम बनाइए। इसका क्या हो जाएगा, ऑल ए क्या है, बी है, और क्या है, नो ए सी। ए यहाँ पे है और सी बी में नहीं डाल देना है, बी से अलग करके रखना है। तो ए और सी में कोई रिलेशन नहीं, नो बी सी, तो ए और सी में डॉट होगा।
तो आप बोल रही हो, सोच रहे होंगे तो बी में क्यों नहीं होगा? बी ए के अंदर में है, सॉरी ए जो है ना बी के अंदर में है। अगर बी को कर देंगे तो नो बी सी बी हो जाएगा, तो वो तो फिर ऐसा बोला नहीं जा रहा है कथन में, तो इसीलिए हम ये ऐसा बी पे हम डॉट नहीं लगाएंगे, सिर्फ ए बोल रहा है तो ये तो ए से बाहर है ना, ए से बाहर है बी, अंदर वाला हो सकता है, अंदर वाला निगेटिव है तो अंदर वाला होगा, बाहर वाला कैसे हो जाएगा? जैसे कि मान के चलिए कि एक बक्सा है, ठीक है, और क्या है इसके अंदर में, मान के चलिए इसमें मान के चलिए क्या है, दाल प्लस चावल मिक्स है, और ऊपर से मान के चलिए क्या है, ऊपर से सिर्फ दाल है, तो दाल चावल तो सिर्फ इतना में ही मिक्स है ना, तो ये मान के चलिए दाल चावल मिक्स है, और इस बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है ये जितना है वो दाल चावल मिक्स है, ये अंदर में है, और बाहर वाला तो आप नहीं कर सकते कि ये भी दाल चावल मिक्स होगा, ये सिर्फ प्योर दाल है, ठीक है। यहाँ पे दाल चावल दोनों है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ प्योर दाल है, इसी तरह मान के चलिए ये अंदर में है, तो अंदर में ए और बी यहाँ पे मिक्स है, ठीक है, लेकिन बाहर वाला तो सिर्फ ओनली बी है, समझ रहे बात को ना, तो इसीलिए हम इसको हम ये अगर निगेटिव है तो इसको भी हम निगेटिव नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, बात समझ गए? ठीक है, चलिए अब क्या है, अब ये है, अब कंक्लूजन पे आते हैं, ए और बी में रिलेशन देखते हैं, ए और बी में रिलेशन क्या हो जाएगा, यही, ये देखिए ए है और ये बी है, तो क्या क्या हो जाएगा, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी और सम बी आर ए, ये तीन रिलेशन होगा, है ना, ठीक है। और बी ए और सी में देखिए, ए और सी में क्या होगा, ये ए है और ये सी है, यहाँ भी डॉट है और यहाँ भी डॉट है, ठीक है, तो नो वाला रिलेशन होगा, नो ए इज सी, नो सी इज ए, सम ए आर नॉट सी और सम बी आर नॉट ए, है ना, ए और सी में भी रिलेशन समझ गए। अब क्या देखना है, अब देखना है बी और सी में, तो देखिए ये बी है और ये सी है, तो क्या यहाँ पे डॉट नहीं है, लेकिन क्या है टच है ना, तो ये यहाँ पे सिर्फ टच होगा, लेकिन डॉट कहाँ पे होगा, सी पे, और ये डॉट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सम बी आर नॉट सी, सिर्फ सी के साथ नॉट होगा, बी के साथ नॉट नहीं होगा, सिर्फ ये कथन से होगा, और इसमें सम सी आर नॉट बी, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बी के पास तो डॉट है ही नहीं, बी के पास डॉट है नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ ये से, है ना, तो उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। आज ऐसा करते हैं कि मतलब यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग हो सकता है लेजीपन दिखा रहे होंगे कि इतना लंबा कौन करेगा, है ना, हमको पता है आप लोग थोड़ा लेजी हैं, तो रहने देते हैं आज, और आप लोग इसका रिवीजन भी करते रहिए साथ में, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर।